और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं अमेरिका से। युद्ध के बीच ईरान का बड़ा दावा देखने को मिला है, जिसमें ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट मार गिराने का दावा किया है। ईरान ने फाइटर जेट F-15E को मार गिराने का दावा किया है। फाइटर जेट का एक पायलट सुरक्षित है, जबकि दूसरे पायलट की तलाश की जा रही है। तो F-35 के बाद F-15E को मार गिराने का दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। और इस दौरान बताया जा रहा है कि एक पायलट सुरक्षित है, जबकि दूसरे पायलट की तलाश लगातार की जा रही है। इसको लेकर इनाम भी एक ईरानियन फुटबॉलर की तरफ से किया गया है कि पायलट को जिंदा पकड़कर सौंपने पर इनाम भी दिया जाएगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अमेरिका से युद्ध के बीच ईरान का बड़ा दावा। ईरान ने एक बार फिर से एक अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया है। फाइटर जेट F-15E को मार गिराने का दावा ईरान की तरफ से किया गया है। तो अमेरिका हरक्यूलिस विमान से ईरान में अपने पायलट भी तलाश रहा है। दुश्मन देश में घुसकर एक को बचा, जबकि दूसरे की खोज जारी है। अमेरिका ईरान में गिराए गए अपने एक फाइटर जेट के पायलट की तलाश में लगा हुआ और इस मिशन के लिए वो करीब बताया जा रहा है कि C-130 हरक्यूलिस जैसे बड़े विमान का इस्तेमाल कर रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया जिसमें विमान नजर आया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं कि ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट मार गिराया है और ईरानी सरकार ने इनाम का भी ऐलान किया है। पायलट को जिंदा पकड़ने पर 70 लाख का इनाम जो है वो घोषित किया गया। यूएस पायलट को पकड़कर सेना को सौंपे, ये कहा जा रहा है। ये इनाम की घोषणा की गई है। तो 2 फाइटर जेट गिराने की बात है, जिसमें से F-35 के बाद F-15E को गिराया गया है। और इन सब के बीच F-15E के पायलटों की तलाश में अमेरिका जुटा हुआ है। हेलीकॉप्टरों से अमेरिकी पायलटों की तलाश तेज है। हरक्यूलिस हेलीकॉप्टर से तलाश जो है वो की जा रही है। सर्च अभियान के दौरान हेलीकॉप्टरों पर गोलीबारी भी की है। ईरान ने 2 अमेरिकी हेलीकॉप्टरों पर जमकर गोलीबारी की है। अमेरिकी जेट F-15E क्रैश हुआ है और अब उसके पायलट की तलाश जो है अमेरिका हरक्यूलिस विमान से दुश्मन देश में करता हुआ नजर आ रहा है, यानी ईरान में करता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें से एक पायलट को सुरक्षित बचाया गया है, जबकि दूसरे पायलट की तलाश अभी भी की जा रही है। C-130 हरक्यूलिस जैसे बड़े विमान का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये विमान ईरान के ऊपर बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते हैं और उड़ते हुए फ्लेयर्स जो है वो छोड़ रहे हैं। विमान से फ्लेयर छोड़ने का मतलब होता है कि फाइटर जेट खुद को मिसाइलों से बचाने के लिए पीछे की तरफ जो गर्म फ्लेयर्स होते हैं वो छोड़ते हैं। मिसाइल विमान के इंजन की गर्मी की जगह इन फ्लेयर्स को अपना टारगेट समझ लेती है और उन पर हमला कर देती है, जबकि असली विमान बच जाता है। और F-15E जेट के बाद अमेरिकी हेलीकॉप्टर गिराया गया है। ईरानी सेना ने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर मार गिराया है। ईरान में पायलटों की तलाश पे हेलीकॉप्टर जुटे थे। 2 हेलीकॉप्टरों से पायलटों को अमेरिका ढूंढ रहा था और ईरान ने दोनों हेलीकॉप्टरों को मार गिराने का दावा किया है। और जंग के बीच नेटो चीफ दौरा करते हुए नजर आएंगे। अमेरिका दौरे पर चीफ मार्क रूटे रहेंगे। अमेरिका में ट्रंप से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। 8 से 12 अप्रैल तक युद्ध पर इस मुलाकात के दौरान चर्चा संभव है। ईरान के साथ जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को नाटो से बाहर निकालने की धमकी दी है। दरअसल यूरोपीय सदस्य देशों ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलने के लिए जहाज भेजने से इनकार कर दिया था और यह बात ट्रंप को नागवार गुजरी।
नतीजा ये हुआ कि ट्रंप ने दुनिया के सबसे बड़े सैन्य गठबंधन से अमेरिका को बाहर निकालने की धमकी दे डाली है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता विकास अब्रोल हमारे साथ जुड़े हैं। विकास करो करते विकास, ये युद्ध बहुत भीषण होता जा रहा है और अब जो तस्वीर देखने को मिल रही है उसमें F-15E का मार गिराने का दावा जो ईरान करता हुआ नजर आ रहा। साथ ही साथ जो हेलीकॉप्टर्स, चाहे हरक्यूलिस हो या दूसरे जो हेलीकॉप्टर्स थे, वो पायलट को ढूंढ रहे थे। एक पायलट को बचाया गया लेकिन दूसरा पायलट अभी भी नहीं मिल रहा है। और इस बीच नेटो की तरफ से जो है वो चर्चा करने की बात सामने आ रही है। अमेरिका दौरे पर रहेंगे जो चीफ है मार्क रूटो, 8 से 12 अप्रैल तक युद्ध पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो अब दो तस्वीरें सामने आ रही। एक तरफ ईरान हमलावर है, दूसरी तरफ जो ट्रंप ने धमकी दी थी उसको कहीं ना कहीं सीरियस लेते हुए नेटो प्रमुख जो है मुलाकात करना चाह रहे हैं। कैसे देखें अब इस पूरे प्रकरण को? देखिए, लगातार जितना जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे कहीं ना कहीं ईरान ज्यादा हमलावर होते दिख रहा है। और लगातार हमने देखा है कि ईरान की तरफ से बहुत ज्यादा नुकसान जो पहुंचाया गया है। ऐसे में पहले खबरें ऐसी आ रही थी कि F-35 विमान को मार गिराया है, लेकिन जब मलबा मिला तो मलबे की जो सामने आ रही है F-15 विमान देखा जा रहा है। ऐसे में जो एक पायलट है उसको लेकर अब कहीं ना कहीं अगर वो ईरान को मिल जाता तो ऐसे में ईरान का और थोड़ा सा भारी हो जाएगा। वो कहीं ना कहीं नेगोशिएट करने की कोशिश जरूर करेगा अमेरिका से। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि जल्द से जल्द जो है वो उस पायलट को ढूंढा जाए, को पायलट को ढूंढा जाए। फिलहाल लगातार जो है जितने भी हेलीकॉप्टर्स हैं उसको ढूंढ रहे हैं ईरान में, वो बहुत ज्यादा लो हाइट पे उड़ रहे हैं क्योंकि ताकि वो रडार की पकड़ में ना आए। लेकिन उसका नुकसान ये हो रहा है कि वो वहां पर जो मौजूद है IRGC या उनके जो सैनिक मौजूद हैं वो लगातार उस पर फायरिंग कर रहे हैं। ऐसे में खबरें ये भी आ रही थी कि हेलीकॉप्टर भी इसमें जो है कहीं ना कहीं वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। फिलहाल अभी ऐसी खबरें लगातार आ रही, लेकिन अभी जो हालात बने हैं ऐसे में कहीं ना कहीं अब अमेरिका फंसता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से नाटो से पीछे हटने की बात करते हैं, नाटो चीफ का अमेरिका दौरा कहीं ना कहीं चीजों को सामान्य करने की कोशिश करेगा ताकि आने वाले समय में जो एक दबदबा बनाया है यूरोप और अमेरिकन जिन्हें वेस्टर्न कंट्रीज भी कहते हैं, वो कहीं ना कहीं वो चाहेंगे कि वो कायम रहे। इसी के चलते अब इन मीटिंग्स में क्या निकल के आता है वो देखना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से हम पिछले काफी समय से ट्रंप को देख रहे हैं वो सिर्फ अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो ऐसे में लग नहीं रहा कि वो इतनी आसानी से मानेंगे और नाटो के साथ कोई समझौता हो पाएगा। लेकिन फिलहाल अभी उनके लिए जो ईरान है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। लगातार जैसे ईरान अमेरिका कह रहा था कि हमने इनकी मिसाइल तबाह कर दी हैं, हमने इनकी नेवी तबाह कर दी है, वो तबाह कर दी है, लेकिन उसके बावजूद अब कहीं ना कहीं ईरान की चीजें अब बाहर आ रही हैं, नई मिसाइल बाहर आ रही हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्लस्टर बॉम्ब देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में अमेरिका ने ईरान को काम मांगा है और इसका फैसला अमेरिका को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल विकास। और दूसरी तरफ जो ये मुलाकात की बात सामने आ रही है और जो इस दौरे की बात निकलकर सामने आ रही है, एक तस्वीर तो ये साफ क्लियर है कि नेटो कभी भी इन्वॉल्व होना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब ट्रंप के मनमर्जी कह लीजिए, गुंडागर्दी कह लीजिए या वो सनक कह लीजिए, जिस तरह से ट्रंप जो है हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं उसकी वजह से नाराजगी भी देखने को मिल रही है और खुद फिर वो उल्टा ब्लेम नेटो पर देते हुए नजर आ रहे हैं कि इन लोग को आना था लेकिन ये लोग नहीं आए। बिल्कुल, देखिए अगर हम ट्रंप को देखेंगे और अगर हम उनके फैसलों की तरफ ज्यादा थोड़ा ध्यान देंगे को डीप अगर हम उनको रिसर्च करें तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो सारे के सारे फैसले जो है एज ए बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से लिए जा रहे हैं, ना कि एज ए राजनीति। अगर राजनीतिक हलकों में बात की जाए तो इसका विरोध लगातार देख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका जो है इस समय या ट्रंप की बात करें, अमेरिका नहीं हम ट्रंप की बात करेंगे क्योंकि इस समय सिर्फ ट्रंप ही है जो अमेरिका बने हुए हैं, वो सिर्फ अपने पर्सनल फायदे जो है कहीं ना कहीं देखते हैं। हमने देखा पाकिस्तान से अर्थ मटेरियल का सौदा किया और उसके बदले कहीं ना कहीं उसकी मदद करने की कोशिश की, जबकि सब जानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद देश है। अब जिस तरह से उन्होंने वेनेजुएला पे कब्जा किया, पेट्रोल के लिए कब्जा किया, अब ईरान पे भी जिस तरह से वो लगातार पहले कहते कि हम जो पाना चाहते थे वो हमने हासिल कर लिया, लड़ाई 3-4 हफ्ते में चलेगी। लेकिन ईरान की तरफ से ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि लड़ाई 3-4 हफ्ते चलेगी और ना ही ईरान किसी संधि के मूड में है। देखिए ईरान के लगातार जो खबरें आ रही थी, शीर्ष नेता मारे गए हैं, कई शीर्ष कमांडर मारे गए। ऐसे में अब ईरान के पास होने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, तो ऐसे में जो जिसके पास ज्यादा खोने के लिए जाता वो ज्यादा घातक होता है। और वही इस समय ईरान का हमें दिख रहा है। लेकिन ट्रंप को इस समय समझ रहा होगा थोड़ा राजनीतिक जो उनके लोग हैं, उसके जो मददगार है, उनसे मदद लेनी चाहिए
ताकि किस तरह से इसका हल निकाला जाए, क्योंकि हर जगह अगर बिजनेस को देखा जाएगा तो उसका नुकसान सिर्फ अपने देश को नहीं पूरी दुनिया को हो रहा है, और साफ साफ देखा जा रहा है शेयर मार्केट्स लगातार क्रैश हो रही हैं, दुनिया की अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है। हॉर्मुज पे देखिए किस तरह से उन्होंने पहले एक तरह से तानाशाह डिसीजन लिया था कि हम इसको खुलवाएंगे, लेकिन जब उस पर नहीं चल पाया तो उन्होंने कहा जिस देश को तेल चाहिए वो खुद खोल ले। तो कहीं ना कहीं उनके जो फैसले बदलने की जो नीति है ये पूरी दुनिया पे घातक सिद्ध हो रही है। बिल्कुल विकास, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताएं कि हबशान गैस संयंत्र पर ईरान का हमला देखने को मिला है, जिसे नाकाम कर दिया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को पूरी तरह से नाकाम किया है। मिसाइल का मलबा रिहायशी इलाकों में गिरता हुआ नजर आ रहा है। मिसाइल का मलबा गिरने से आसपास जो है वो आग लग गई और हमले में एक मिस्र के नागरिक की मौत की खबर भी सामने आ रही है। मध्य पूर्व से ये बड़ी खबर, जहां हालात एक बार फिर से तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक अबू धाबी के हबशान गैस संयंत्र पर हालिया घटना को लेकर अब नई अपडेट सामने आई है। यहां पर हमला जो ईरान की तरफ से किया गया, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरानी हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया है, जिसके बाद उसका मलबा नीचे गिरता और इसकी चपेट में आने से 2 लोग जो है, साथ ही साथ 2 अलग अलग जगहों पर भी आग लगी है। खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता विकास हमारे साथ बने हुए। विकास का रुख कर लेते हैं। विकास, लगातार गल्फ कंट्रीज पर निशाना साधता हुआ ईरान नजर आ रहा है। अबू धाबी की अगर बात की जाए तो एक बार फिर से हमला किया गया, लेकिन यह हमला पूरी तरह से कारगर साबित नहीं हुआ और इस हमले को नाकाम कर दिया गया डिफेंस सिस्टम के द्वारा। तो देखिए हमला बेशक सही साबित नहीं हुआ, इसको नाकाम कर दिया, लेकिन एक चीज देखने वाली ये बात है कि इस समय अब जो लड़ाई है वो एक दूसरे रुख की तरफ चलेगी है। अब दोनों कंट्रीज जो है या तीनों कंट्रीज कहेंगे एक दूसरे के संयंत्रों पे हमला कर रही है, चाहे वो ऊर्जा से संबंधित हो, बिजली से हो, केमिकल से, किसी से भी हो। देखिए इसका आर्थिक नुकसान सिर्फ उस कंट्री के नहीं बाकी कंट्रीज को होगा जो उसकी सप्लाई चेन से बंधे हुए हैं, और अब इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। तो इस समय ऐसे हालात बने कहीं ना कहीं दुनिया को एकजुट होना पड़ेगा और इसका कोई हल निकालना पड़ेगा, ताकि अमेरिका, यूएन, अमेरिका, इजराइल और ईरान से बातचीत की जाए। क्योंकि देखिए नुकसान जो है हर देश को हो रहा है, हर कंट्री में देखिए गैस महंगी हो रही है, फ्यूल प्राइसेस हाइक हो रहे हैं, शेयर मार्केट गिर रही हैं। अगर जिस तरह से केमिकल फैक्ट्रीज पे हमला हो रहा है, ऊर्जा संयंत्रों पे हमला हो रहा है, तो उसकी सप्लाई चेन से जितनी कंट्रीज बंदी है, जिन कंट्रीज को वहां से सप्लाई हो रही है, वहां पर भी इफेक्ट आएगा और पूरी दुनिया का खामियाजा भुगतेगी। और वो साफ साफ दिख रहा है, लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है जहाँ पे मासूम लोग मारे जा रहे हैं। अब ये युद्ध जो है, ये युद्ध सिर्फ एक बात करें सिर्फ तेल की या सिर्फ एक परमाणु बम की नहीं रही, ये एक अपना अस्तित्व बचाने की जो युद्ध है ये वो लड़ा जा रहा है, जिसका हमेशा पूरी दुनिया भुगत रही है। और लगातार हम देख रहे हैं ईरान, इजराइल के लोग भी इसका हमेशा भुगत रहे हैं। उसके साथ साथ यूएस के कई सैनिक हैं जो इसका नुकसान भुगत रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कई ऐसे यूएस बेस पे हमला किया ईरान ने जिसमें कई यूएस सैनिक भी मारे गए हैं, घायल भी हो। तो इसका नुकसान अब जो पूरी दुनिया झेल रही है। अब समय आ चुका है कि इसका कोई हल सब देशों को मिलकर निकालना होगा, वरना ये आने वाले समय में वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले सकती है। और जो लग रहा है फिलहाल लेती हुई लग भी रही है, क्योंकि देखिए वर्ल्ड वॉर 3 हर देश इसमें जो फ्यूज पड़ेगा वॉर करने के लिए, लेकिन जिस तरह से आर्थिक संकट आ रहा है, चीजों के संकट आ रहे हैं, खाने पीने की चीजें महंगी हो रही, ये भी एक तरह का वॉर के जो है आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, जो इस वॉर से होने से पहले ही दिख रहे हैं। तो अब वो समय आ चुका है कि इसका हल सब देशों को मिलकर निकालना होगा। उम्मीद करते हैं कि नाटो के चीफ जो जा रहे हैं अमेरिका, वो इस पर कोई बात करेंगे, इसका कोई हल निकालेंगे। मुश्किल लग रहा है कि ट्रंप मानेंगे, लेकिन अगर मानते तो इसमें दुनिया की भलाई होगी, खासकर ट्रंप की अपनी भलाई भी। बिल्कुल विकास, वापस लौटते हैं आपके पास। उस बीच एक और बड़ी खबर बता देते हैं। ईरान ने इजरायल पर मिसाइल दागी है। मेहराबाद एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। एयरपोर्ट के पास ईरानी मिसाइल गिरी है। रिहायशी इलाके में यह मिसाइल फटी है और भारी तबाही की खबर निकलकर सामने आ रही है। तो मेहराबाद एयरपोर्ट को एक बार फिर से ईरान ने निशाना बनाया। इजरायल पर मिसाइल दागी गई है। एयरपोर्ट के पास ईरानी मिसाइल गिरी है, जिससे भारी तबाही की खबर सामने आ रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास हमारे साथ बने हुए। एक अपडेट लगातार विकास हमें दे रहे। विकास का रुख करते हैं। विकास, आप सिर्फ गल्फ कंट्रीज की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहां पर इजराइल की बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। इजराइल की भूमिका की बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं
की बातचीत की मेज जो है वो रखी हुई है और ईरान से जो है इस युद्ध विराम पर बातचीत होनी चाहिए, लेकिन उसी दौरान इजराइल का एक रुख जो है देखने को मिलता है। उस बातचीत के बाद वो तुरंत जो है हमले की बात सामने आती है। यानी इजराइल ये कभी नहीं चाहता है कि युद्ध विराम लगे और इस पे जो अब तक जिस तरह से इजराइल ने हमला किया है तो वो बैकफुट पर नहीं आना चाहता है, क्योंकि उसका अपना हित है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम इसराइल को देखेंगे तो वो हर तरफ से देखा जाए तो तकरीबन जो मुस्लिम कंट्री से घिरा है और ऐसे में वो अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। क्योंकि देखिए जब हमास ने उस पर हमला किया, जब गाजा पट्टी से हमला हुआ तो उसके बाद उसने रिटेलिएट किया, उसने एक अपना अस्तित्व, उसने अपना एक रुतबा दिखाया, उसने अपना एक दबदबा बनाया। लेकिन अगर अब वो बैकफुट पे आता है तो कहीं ना कहीं गल्फ कंट्रीज में वो जो आसपास से घिरी है वो उसका रुतबा कम हो जाएगा, उसका दबदबा कम हो जाएगा। कहीं ना कहीं इसराइल ये भी नहीं चाहता। इसलिए हमने कई बार देखा है कि अमेरिका के कहने के बावजूद भी, अमेरिका के मना करने के बावजूद भी इसराइल ने हमले किए। हालांकि ये सिर्फ बातें हैं, अब क्या उसमें ट्रंप की वाकई ही सहमति थी या नहीं थी इसका क्लियर पिक्चर नहीं है। लेकिन कई बार ट्रंप ने ये जरूर कहा है कि उसको इन हमलों के बारे में नहीं पता जो इसराइल ने किए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसराइल भी अपना दबदबा गल्फ कंट्रीज पर बनाए रखना चाहता है, क्योंकि अगर वो कम हो गया तो वो उस पर भारी पड़ सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से लगातार इसराइल को जो है वो अपने आप में एक मुल्क जो है बहुत छोटा सा मुल्क जरूर है, लेकिन वो हाई टेक है। वो नहीं चाहता कि उसके देश को किसी नुकसान हो, खासकर अपनी टेक्निक जो है वो पूरी दुनिया को बेच रहा है। मोसाद एक बहुत बड़ी एक जो उनकी एजेंसी है वो भी लगातार काम कर रही है। ऐसे में अगर वो बैकफुट पे आता है तो कहीं ना कहीं मोसाद और उनकी जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसको भी सवालिया निशान लगता है। इसीलिए ये भी अब लगातार जो है रिहायशी हम लोग बना रहा है। हम लोग हमारे आज बनाया गया बहुत बड़ा हिंसा भी क्षतिग्रस्त हुआ है, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी ध्यान नहीं आया कि उसमें कितने लोग घायल हुए, कितने मारे गए। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें सिविलियंस का भी नुकसान जरूर हुआ होगा। हालांकि उसके साथ साथ वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान हुआ, लेकिन लोग भी कहीं मारे गए होंगे। अभी फिलहाल देखने को क्या संख्या आती होगी, लेकिन जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि अब इसका नुकसान जो है वो आम जनता और आम मासूम लोग झेल रहे हैं, वो साथ साथ दिख रहा है ईरान की तरफ से भी, इसराइल की तरफ से, यूएस की तरफ से भी। अब जो नुकसान रहा वो जो है वो रिहायशी इलाकों को बनाया जा रहा है, जो एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। ठीक है विकास, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि पश्चिमी ईरान में हवाई हमला देखने को मिला है। अबादान शहर को एक बार फिर से निशाना बनाने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि रात के अंधेरे में इसराइल ने यह हमला किया है। इसराइल ने रात के अंधेरे में यह हमला किया है। पश्चिमी ईरान में हवाई हमला देखने को मिला है। इस बार निशाना अबादान शहर को बनाया गया है। तो इसराइल भी लगातार रुकने का नाम नहीं ले रहा और एक के बाद एक लगातार हमले करता हुआ नजर आ रहा है। रात में अबादान पर हमला जो है वो किया गया, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जिसमें रात में इसराइल ने ये हमला किया है। मिसाइल अटैक जो है वो देखने को मिल रहा है। पश्चिमी ईरान में ये हवाई हमला देखने को मिल रहा है। खासकर अब जो है वो शहरों को निशाना बनाने की बात निकलकर सामने आ रही है। घर पर तो ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आप देख सकते हैं किस तरह से इसराइल की तरफ से जो है हमला किया गया। ये पश्चिमी ईरान की तरफ हमला किया गया जहां पर अबादान शहर है उसे निशाना बनाया गया। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास लगातार हमारे साथ बने हुए। विकास, पश्चिमी ईरान इस दौरान जो है एक हमले की चपेट में आ रहा है। खासकर अबादान शहर को अगर देखा जाए वहां पर भी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर इसराइल ने हमला किया है। जी बिल्कुल, देखिए अबादान शहर में एक अच्छी खासी आबादी है और वहां पर हमला कोई भी किया जाए, कोई भी अगर वहां पे मिसाइल दागी जाएगी तो सिविलियंस को नुकसान होना जो है वो बिल्कुल जाहिर है। और ऐसे में अब वहां पर जब ये हमला किया गया तो वो जो सिविलियन एरिया था वहां पर इसको निशाना बनाया गया। कई घर इसमें तबाह हुए हैं, कई लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। लगातार जिस तरह से हम बात अभी कर रहे थे कि अभी कुछ दिनों पहले तक इसराइल का यही कहना था कि हम बहुत सटीक निशाने लगा रहे हैं, खाली हम उनके संयंत्रों को, परमाणु संयंत्र जहां पर हैं या जहां पर इनकी मिसाइल है या जहां पर IRGC के क्वार्टर्स हैं या लोग हेडक्वार्टर्स हैं या लोग हैं उन्हीं को निशाना बना रहे हैं। अब ये जंग है एक नया मोड़ ले चुकी है, एक अलग ट्रैक पर जा चुकी है और अब ये आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। क्योंकि देखिए अब ये जंग है, ये सिर्फ अपना दबदबा बनाने वाली बात है, सिर्फ अपने आप को सही और अपने आप को श्रेष्ठ
साबित करने वाली जंग है जिसका हमेशा लोग भुगत रहे हैं। और लगातार हम देख रहे हैं कि इसमें कई मासूमों की जान जा रही है, कई लोग मारे जा रहे हैं। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि कई एक हॉस्पिटल के आसपास के इलाके को निशाना बनाया गया जिसमें कई लोग मारे गए हैं। तो अभी फिलहाल ये जो खबरें हैं ये सोशल मीडिया पर जरूर वायरल हुई है, लेकिन इसकी जानकारी नहीं मिली है जिस हॉस्पिटल वाली खबर की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन अगर ये खबरें भी सच है तो कहीं ना कहीं अब ये एक अपने आप को श्रेय दिखाने के लिए मासूम लोगों की बलि चढ़ाई जा रही है। दोनों ईरान की तरफ से भी, यूएस की तरफ से, इजराइल की तरफ से भी अब इस युद्ध को रोकना होगा। क्योंकि देखिए अगर एक अगर आपका सिर्फ एक मेन मकसद खाली परमाणु ताकि ईरान परमाणु बम न बना सके यही था, तो वो अगर आपको लग रहा है कि पूरा हो चुका है तो अब इस जंग में बैठकर बात करने की संधि करनी होती है। ट्रंप खुद इस वक्त विकास कंफ्यूजन वाली स्थिति में है। ट्रंप को खुद नहीं समझ में आ रहा है कि वो जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। कभी अपने जो उनके लोग हैं उन पर ही सवाल उठाते हुए नजर आ जाते हैं, कभी किसी प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाते हुए नजर आ जाते हैं, कभी कुछ दावा करते हुए नजर आ जाते हैं। पहले कहते हैं कि जो टारगेट्स हैं वो पूरे कर लिए गए हैं, ईरान हम इस जंग में जीत चुके हैं, फिर कहते हैं कि नहीं अभी ये हमले 2 से 3 हफ्ते और जारी रहेंगे। तो यानी ट्रंप की जो स्थिति है, मानसिक स्थिति अगर बात की जाए तो इस वक्त ट्रंप जो है पूरी तरह से कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। देखिए कंफ्यूज तो नहीं कहेंगे लेकिन बौखलाहट जरूर नजर आ रही है उनके सबके सब इन बयानों में। जिस तरह से वो सुबह एक बयान देते हैं, शाम को उसी से यू टर्न ले लेते हैं। एक समय पर वो अपने ही जो बड़े बड़े जनरल्स हैं, अपने ही जो पदाधिकारी हैं उनको ही बाहर निकाल देते हैं जो उनके साथ इतनी देर से खड़े थे, जिनका कहीं ना कहीं अहम रोल था उनको इस सत्ता में लाने का। तो कहीं ना कहीं अब ये देखा जा रहा है कि एक मनमानी जो है वो ट्रंप की तरफ से की जा रही है कि जो उनकी बात मानेंगे वही उनके साथ को बाहर कर दिया जाएगा। और वो उसका नतीजा जो है कहीं ना कहीं आने वाले समय में अमेरिका भुगतेगा। देखिए यूएस के लिए बहुत मुश्किलें होने वाली हैं। जिस तरह से अभी 1-2 दिन पहले उन्होंने फिर से टैरिफ का एक वो तलवार सब पे लटका दी है, तो उसका नुकसान देखिए सिर्फ बाहरी कंट्री को नहीं होगा। अगर आज भारत से या किसी और कंट्री से को सामान जा रहा है तो अगर 100 रुपये की चीज हो जा रही है तो 10 हो गई, अगर 120 रुपये हो गया तो होगी तो वहां के लोगों को भी चीज महंगी मिलेगी। आर्थिक संकट वहां के लोगों के लिए भी है, चीज महंगी वहां के लोगों के लिए भी है। तो कहीं ना कहीं नुकसान जो है उनका घूम फिर के देखा जाए तो वो अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हालांकि ये उनको क्यों समझ नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनको जल्दी समझ आनी चाहिए थी, वो नहीं समझ पा रहे। इसके पीछे पर्सनल ईगो हो सकती है, ऐसे कारण हो सकते हैं जो अभी जगजाहिर नहीं किए हैं। लेकिन फिलहाल ये सारा जो अभी माहौल है उनकी ईगो और उनकी फ्रस्ट्रेशन के कारण ही जो है। बिल्कुल, और बौखलाहट तो ठीक है लेकिन कंफ्यूजन वाली स्थिति इसलिए है विकास कि क्या करना है वो खुद नहीं समझ पा रहे, इसलिए वो कंफ्यूजन वाली स्थिति जो है देखने को मिले। फिलहाल बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।